नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। और राजस्थान में अगर बात की जाए तो जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसी बीच ईआरसीपी का जो मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ है। तो जैसे जैसे राजस्थान के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ईआरसीपी यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का जो चुनावी मुद्दा है वो काफी गर्माता जा रहा है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को हवा दी है। ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान के अब 13 जिलों के लिए ये महत्वपूर्ण योजना है। इससे इन जिलों की करीब 3 करोड़ की आबादी को पेयजल और खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे राजस्थान के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ईआरसीपी यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना भी चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को हवा दी है। ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान के अब 13 जिलों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इससे इन जिलों की करीब 3 करोड़ की आबादी को पेयजल और खेतों के लिए सिंचाई का पानी मिलेगा। इसीलिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से बार बार मांग कर रही है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। अब चलिए आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार राजस्थान में ईआरसीपी का मुद्दा क्यों इतना गरमाया हुआ है। एक तरफ कांग्रेस पूरे नेतृत्व के साथ में बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है, और चुनावी माहौल को देखते हुए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। राजस्थान सरकार ने ईआरसीपी में 53 बांधों को शामिल किया। पहले ये संख्या 26 थी। अब योजना के दायरे में 89 बांध आ गए हैं। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, करौली, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी और कोटा को ये परियोजना जोड़ती है। 2.02 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई भूमि बनेगी। पीने वाले पानी के साथ किसानों को सिंचाई के लिए लाभ मिलेगा। इस परियोजना से 13 जिले जुड़े हैं। राजस्थान की कुल 200 सीटों में से 83 सीटें इन्हीं 13 जिलों से आती हैं। राजस्थान की करीब 42% आबादी इन्हीं जिलों में रहती है। तो वहीं इस परियोजना में राजस्थान की पार्वती, चंबल और काली सिंध नदी को भी जोड़ने की बात कही गई है। इन नदियों को अगर आपस में जोड़ा जाता है तो न सिर्फ लोगों को पीने का पानी मिलेगा, बल्कि किसानों को भी इससे सिंचाई में मदद मिलेगी। दरअसल चंबल नदी में पूरे साल पानी रहता है। इसका करीब 20,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर साल बंगाल की खाड़ी में बह जाता है। इसी पानी को रोकने और इस्तेमाल में लाने के लिए ये योजना बनाई जा रही है। ये योजना कोई नई नहीं है, बल्कि इसे वसुंधरा राजे के कार्यकाल में तैयार किया गया था। ईआरसीपी योजना के लिए 40,000 करोड़ का बजट तय किया गया है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाई है। इसी पर राजनीति काफी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। तो राजस्थान में जिस तरीके से तमाम मुद्दे हैं, उसी के साथ में ये मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि अगर बात की जाए तो इस मुद्दे को लेकर कई बार राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के साथ में भी बातचीत की गई है। वादा खिलाफी के जो अब आरोप लगा रही है कांग्रेस, उसको लेकर भी तमाम बातें सामने आ रही। कांग्रेस की तरफ से अब अभियान भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि ये जिस तरीके से पूर्वी राजस्थान की बात है, जहां पर 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी ये योजना साबित है। इसमें लाखों किसानों के खेतों को पानी और लाखों किसानों के लिए पीने का भी पानी मिले।
मिलेगा। और इसी को लेकर अब राजस्थान की जो सियासत है वो गर्मा चुकी है। लेकिन इसमें सियासत का एक बड़ा अहम रोल भी है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस योजना को लेकर अपने अपने तरीके से आमने सामने आते हैं। और इसी को लेकर एक बार फिर से जो कांग्रेस है वो जन जागरण अभियान उसकी तरफ से चलाया गया है, और साथ ही केंद्र सरकार पर इस दौरान जमकर निशाना भी साधा गया है। और साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम रैलियां राजस्थान में कर चुके हैं, बावजूद उसके अभी तक इस मुद्दे को लेकर उनकी तरफ से कोई भी बात नहीं रखी गई है। अगर इस दौरान सीटों की बात की जाए तो इस दौरान इस परियोजना से जुड़े 13 जिले हैं, और पूरे 200 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें से 83 जो अहम सीटें हैं वो इसी परियोजना के इर्द गिर्द घूमती हैं। और इसी को लेकर अब चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही हैं जनता को लुभाने की, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही ये मुद्दा अब गर्माना शुरू हो जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात की जाए तो साल 2018 में कांग्रेस ने इस दौरान 61% जो चुनाव था वो यहां से इन सीटों से ही जीता था। तो क्या इस बार जो चुनावी मुद्दा अब कांग्रेस ने उठाया है, क्या सत्ता में इस दौरान काबिज रहने के लिए क्या ये कारगर साबित होगा, या फिर जिस तरीके से बीजेपी की अगर बात की जाए, बीजेपी इस मुद्दे को लेकर तमाम तरीके की बातें कर रही है, तो क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा? क्योंकि राजस्थान सरकार ने ईआरसीपी में 53 जो बांध है उनको शामिल किया है। पहले जो ये संख्या थी वो 26 थी, लेकिन उसको अब बढ़ा दिया गया है। और अब इस योजना के दायरे की अगर बात की जाए तो इस दौरान जो बांध हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं पूर्वी राजस्थान में, जैसे जयपुर, अजमेर, करौली, टोंक, दौसा, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। सवाई माधोपुर, अलवर, बारा और झालवाड़ा, यानी कि तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर इनमें से भरतपुर, धौलपुर, बूंदी और कोटा ये परियोजनाओं को जोड़ती हैं। और यही वो सीटें हैं जो शायद ये भी तय करती हैं कि आखिरकार राज्य में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि 13 जिले और 83 सीटें बेहद ही महत्वपूर्ण ये मायने रखती हैं। क्योंकि जनता की अगर बात की जाए तो 42% जो वोट बैंक है वो इन्हीं 13 राज्यों में से आता है। इन योजनाओं में अगर बात की जाए तो 13 जिले जुड़े हुए हैं इस योजना से, और राजस्थान की कुल 200 सीटों में से 83 सीटें इन्हीं 13 जिलों से आती हैं, यानी कि बहुत अहम ये सीटें हैं। और उसी को लेकर अब जो एक बार फिर से राजस्थान में जो है वो सियासत गर्मा गई। करीब 42% आबादी इन्हीं जिलों में रहती है, यानी कि जिस तरीके से विधानसभा सीटों की बात की जाए राजस्थान में 200 हैं, और उनमें से 83 जो सीटें हैं वो इन्हीं 13 जिलों में से आती हैं, जिनको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से जन जागरण अभियान चलाया है। यानी कि कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि जो केंद्र सरकार है वो अपना वादा खिलाफी के इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रही है। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की अगर बात की जाए तो 13 जिलों में सिंचाई और पेयजल की योजना है, और ये जिले जो हैं वो भरतपुर, धौलपुर, बूंदी और कोटा को ये परियोजना जोड़ती है। और इसी को लेकर अब जिस तरीके से तमाम जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आ रही। तो देखिए जिस तरीके से इस परियोजना को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं मेरे साथ में डॉक्टर अजय तिवारी। दोनों का स्वागत है आपका एएमबी नेटवर्क पर। चर्चा की शुरुआत तो मैं आप ही के साथ में करूंगी, कांग्रेस के साथ में, कि अगर बात की जाए इस दौरान जिस तरीके से जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई है, तो ये चुनाव के दौरान, क्योंकि मांग तो बहुत पहले से चल रही है, और अगर बात राज्य सरकार की करें, अपने स्तर पर भी काम कर रही है राज्य सरकार इसको लेकर, फिर वादा खिलाफी का आरोप। देखिए पंकज जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जैसा कि भी आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि ये जो परियोजना थी, ये परियोजना हमारी नहीं होकर के भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार की वसुंधरा जी की परियोजना थी। और देखिए हम लोग जो है सदा राजनीतिक हितों से ऊपर उठ करके जनहित की राजनीति करते आए हैं, ये हमारा पुरानी सरकारों का भी ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने माननीय वसुंधरा राजे जी द्वारा शुरू की गई योजना को जनता के पक्ष में मानते हुए हमने उसको एज इट इज इसको अडॉप्ट किया। उसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, उसमें नियम क्लॉज वगैरह जो भी थे वो सारे बिल्कुल फिट एंड फाइनल थे। हमने देखिए उस योजना को आगे बढ़ाने की बात की, हमने, हमारी सरकार ने उसको प्रोजेक्ट को आगे दिया। उसके बाद में जब पिछले चुनाव आए, लोकसभा चुनाव आए, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जब अजमेर में सभा करने के लिए आए और जयपुर में सभा करने के लिए आए, तो उन्होंने उस परियोजना के लिए वादा किया कि अगर है ना आप लोग हमें हमारे यहाँ से सांसद जिताइए और हम आपको जो है राजस्थान को राष्ट्रीय परियोजना जो है इसको ईआरसीपी की परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का हम लोग दर्जा देंगे। देखिए उनके वादे पे विश्वास करते हुए राजस्थान की जनता ने उन्हें ना सिर्फ राजस्थान से बहुमत दिया, बल्कि जब राजस्थान
राजस्थान के जोधपुर के सांसद केंद्र सरकार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बने, तो राजस्थान की उम्मीदों को मानिए कि जैसे परवान चढ़ गए थे। राजस्थान वासियों ने सोचा कि भाई हमारी राजस्थान की जो सबसे बड़ी हमारी उम्मीद की किरण है, जो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है। देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि विकास चाहे बिजली का हो, स्कूल का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, ये सब विकास होते हैं बिल्कुल, परंतु हम राजस्थान वासियों के लिए पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। हम पानी के लिए कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार होते हैं, कुछ भी करने को तैयार होते हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ पे देखिए, आपने देखे होंगे अनेकों मंजर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे महिलाएं दूर दूर से पानी लेकर के आती है, पशु बेचारे गर्मियों में पानी के अभाव में मर जाते हैं, और सरकार जो है उनमें टैंक बीच में कई जगह तालाबों को भरवाने के लिए, या फिर जो छोटी खेलू बोलते हैं हम लोग, जो पशुओं के पानी पीने का स्थान होता है, उसमें टैंकर डलवा के हम लोग उनकी पूर्ति करते हैं। तो देखिए, जब ये मुद्दा था और हमने इसको और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट था, तो हम लोग बिल्कुल निश्चित तौर पर आशान्वित थे कि हम लोग जब खुद आगे बढ़ के पहल कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी और जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हमारे राजस्थान से बने हैं, उसको आगे बढ़ के इसको एडॉप्ट भी करेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे। परंतु दुर्भाग्य की बात रही कि जब हमारे सरकार के द्वारा उनको पत्र लिखा गया, तो हमारे पत्रों का उसमें कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद में जब हमने आगे बढ़कर के इसकी शुरुआत की, और हमारा पिछले वित्तीय वर्ष का, इसमें हमारी सरकार ने 9,600 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया, और इस वर्ष में जो है हमने उसका 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय वर्ष में बजट अलॉट किया उनका। और देखिए, जब हमने वहां पे मध्य प्रदेश सीमा पे एक बांध बनाना चाहा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुर्भावना पूर्वक जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में उस मामले में गई और उस बांध पे उन्होंने स्टे कर दिया। देखिए, हम इस बात को कहना चाहेंगे कि राजनीति निश्चित तौर पे होनी चाहिए, परंतु राजनीति ऐसी राजनीति नहीं हो कि जिससे जनता दुख पाए, चाहे वो हमारे राज्य की हो चाहे किसी भी राज्य की। लेकिन पौरुष जी, जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, अब इस दौरान ये मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि काम अगर पिछली सरकार ने शुरू किया था तो धीरे धीरे आप भी आगे बढ़ा रहे थे। 13 जिले मायने रखते हैं, 13 जिले में 83 सीटें हैं, और कितनी बड़ी आबादी, 42% आबादी जो है वो पीने के पानी के लिए और सिंचाई के पानी के लिए कितनी परेशान है। जी, निश्चित तौर पे मैं यही बात कहना चाहूंगा। देखिए पंकजा जी, इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने इस मुद्दे का मखौल बना करके रख दिया। आपने पिछली बार देखा होगा जब हमारी सरकार के द्वारा निरंतर सरकारी तौर पे भी मांग की जाती रही, बल्कि पार्टी स्तर पे भी मांग की जाती रही, और हमारी अनेकों सभाओं में हमारे नेताओं ने जो है प्रधानमंत्री जी को उनका किया वादा याद दिलाया, और माननीय सांसद गजेंद्र सिंह जी को भी याद दिलाया कि भाई आप राजस्थान के वासी हैं, और आप और हम जो राजनीति करते हैं वो जनता के हित की करते हैं, पार्टी के हित की नहीं करते हम लोग। परंतु देखिए, उनके द्वारा जिस प्रकार से इसको हल्के में लिया गया, आपने पिछली बार वीडियो देखा होगा कि एक भाजपा के कार्यक्रम में जो अभी वर्तमान नेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र सिंह राठौड़ जी, तो उनके कंधे पे हाथ रख के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है शेखावत जी, वो कहते हैं कि भाई इनकी सरकार बनवा दो, तो बोले मैं 42,000 करोड़ रुपए 1 मिनट में रिलीज कर दूंगा। तो आप बताइए। ठीक है पौरुष जी, आपके पास में वापस लौटूंगी। डॉक्टर अजय तिवारी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय जी, पिछली बार की बात करें तो 51 सीटें कांग्रेस के हक में इन्हीं 13 जिलों से गई थी, यानी कि एक विश्वास जताया था। लेकिन अभी की तस्वीर देखी जाए तो ये अभियान चलना, बीजेपी पर आरोप लगाना, बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप लगाना, आखिरकार ये वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में जनता का क्या हाल हो रहा है? क्योंकि 13 जिले, 42% आबादी। जी पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत देश की प्रत्येक जनता को प्रणाम करता हूं, और यह बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में जनता के प्रति सही दिशा में काम करने की इच्छा किसी भी राजनीतिक पार्टी की सही ढंग से नहीं हो पा रही है। आप देखिए, जिस ERCP की आज जो चर्चा कांग्रेस कर रही है, ये बहुत पहले की लड़ाई है और आज की तो लड़ाई है नहीं। ये इस ERCP के काम के लिए जब 26 इलाके जोड़े गए थे, उस समय भी थोड़ा सा फंड लगा था और परियोजना को बनाई गई थी। इस परियोजना को 15-16 साल पहले बढ़ाने का काम किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, लेकिन ये आपस की लड़ाई की सेंट्रल फंड नहीं दे रहा है या स्टेट अपनी तरफ से मेहनत नहीं कर रहा है, और आज जो है ये जो परियोजना बनने से इस जनता का लाभ होगा। आप देखिए, 13 जिलों में पानी की कितनी अच्छी सुविधा होगी, किसानी कितनी अच्छी होगी, और लोगों को अच्छा पानी पीने को मिलेगा। जबकि इसी 13 जिलों में लगभग 45% विधानसभा की सीटें हैं, 45% सीट, 45% जनसंख्या। क्या इनको नहीं लगता कि इस परियोजना को बहुत जल्दी शीघ्र से शीघ्र कंप्लीट कर देना चाहिए? अगर शीघ्र से शीघ्र कंप्लीट कर दिए होते तो, चूंकि वसुंधरा राजे के समय में उस समय शुरू किया गया, वह समय काम नहीं हो पाया, तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती कि जब हम जीत के आए तब इस परियोजना को लाया जाए। कांग्रेस चाहती है, अगर कांग्रेस को ये काम ERCP का उठाना ही था तो ये अभी क्यों, ये आज से 3 साल पहले क्यों नहीं मुद्दा उठाया गया? बिल्कुल, क्योंकि चुनाव के दौरान इस तरीके से मुद्दा उठाना, क्योंकि पहले भी जनता ने आप ही पर विश्वास किया ना, 51 सीटें आपको दी हैं, और इस दौरान आप किस तरीके से आपने काम किया?
जी पंकज जी, मेरा यही कहना है कि जिस मुद्दे को आप आज चर्चा का विषय बना रहे हैं, आप 3 साल पहले भी तो बना सकते थे। अगर कांग्रेस 3 साल पहले बनाई होती, मैं तो कांग्रेस बहुत विपक्ष पार्टी, बहुत मजबूत पार्टी है, इस बात को पूरी जनता जान रही है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी खामी यह है कि एक तरफ प्याज पे सरकार गिर सकती है और टमाटर पे सरकार नहीं गिरेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपने आंदोलन में और अपने बात को रखने में नाकाम है। आप देखिए, कांग्रेस ने कहीं भी किसी भी मुद्दे पर, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे गैस का मुद्दा हो, चाहे किसी भी आपका ईआरसीपी का मुद्दा हो, या आप देखिए कोई ऐसा मुद्दा जो जनता के बीच का है, उसको सही ढंग से उठाने का काम नहीं किया। आप मणिपुर के मुद्दे को भी आप सही ढंग से नहीं उठा पाए। कांग्रेस जनता के बीच में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों की वजह से, उन सांसदों की वजह से जीत रही है जो मोदी के नाम पर जीत के आए हुए। आप देखिए, मोदी के नाम पर जीत के आने वाले विधायकों और सांसदों ने काम नहीं किया है, जिसकी बदौलत तेलंगाना जीत चुकी है, जिसकी बदौलत ये हिमाचल जीत चुके हैं। और आज इस सपने को देख रहे हैं कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी जो थी, जो राजस्थान का कैडर था, उस कैडर को ये तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे? आपने जनता के बीच में आप काम दे दीजिए, चलिए ठीक है, आपके गहलोत साहब ने बहुत से काम कर दिए, बहुत से लोगों को सुविधाएं दे दी, लेकिन आप जनता के बीच कहां हैं? एक मुख्यमंत्री ने जो परियोजनाएं को, जो गैस सिलेंडर और बाकी चीज देने का काम किया है, लेकिन क्या कांग्रेस के विधायकों ने जनता के बीच जाकर के कोई आंदोलन किया? ये ईआरसीपी का बिल्कुल अजय जी इन सभी सवालों का जवाब लेंगे। बीजेपी से भी मेरे साथ में बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, गोविंद जी, वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है कांग्रेस यहाँ पर कि वसुंधरा राजे की सरकार से शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट और अभी तक कंप्लीट नहीं है। राज्य सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, केंद्र सरकार इसमें कुछ भी उनका सहयोग नहीं कर रही। तमाम आरोप लग रहे हैं यहाँ पर। मेरे डिबेट में मैं उनको जवाब देता हूं, लेकिन वो बेटा ये जो बात लेके आते हैं, मैं कहना चाहता हूँ ईआरसीपी के मुद्दे को मैं केवल 1.5 से 2 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वसुंधरा राजे जी की सरकार ने इन जिलों की प्यास बुझाने के लिए ये ईआरसीपी का मुद्दा लेके आए। ईआरसीपी के मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए, राष्ट्रीय परियोजना बनाने के लिए एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट पर मैंने बनाया है, न कांग्रेस ने बनाया है, न किसी विषय ने बनाया है, वो एक सरकार का फॉर्मेट है। और उस फॉर्मेट की मेन बात ये रहती है कि 50% हिस्सेदारी राजस्थान किसी राज्य सरकार की होती है, 50% हिस्सेदारी केंद्र की होती है। ठीक है। आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने 75% की हिस्सेदारी केंद्र के नाम से मांगने की कोशिश की, क्योंकि हमारे पास पैसे की थोड़ी कमी थी। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, तो केंद्र ने वसुंधरा राजे जी को कहा कि अगर मध्य प्रदेश जिनसे आपको पानी लेना है इस बात पे एग्री हो जाते हैं तो एक आप एनओसी ला के दीजिए। उस समय वहां पे कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने चिट्ठी लिखी, वसुंधरा राजे जी ने कमलनाथ जी को चिट्ठी लिखी, क्या आप 50% की हिस्सेदारी पे राजी हैं? 6 महीने तक उस चिट्ठी का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। ये दस्तावेज है पौरुषी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद इलेक्शन हो गए, सरकार बदल गई, यहाँ पे अशोक गहलोत जी आ गए, वहां पे हो गए शिवराज सिंह जी। उसके बाद शिवराज सिंह जी को हमने आग्रह किया कि एक चिट्ठी आप भेज दीजिए, हम एग्री हैं। उन्होंने चिट्ठी नहीं दी। गजेंद्र जी शेखावत मुख्य हमारे प्रधानमंत्री जी से मिले कि देखिए हमारे राजस्थान की जनता हम पे लांछन लगा रही है, इस जल शक्ति मंत्रालय का मंत्री होते हुए भी, और मुझे ये घूमना पड़ रहा है, मुझे बताना पड़ रहा है, इसलिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि आप स्वयं समय लीजिए अशोक गहलोत जी से और मिलिए, क्योंकि ये जनता का मुद्दा है, रुकना नहीं चाहिए। और मुझे क्या ये सत्य नहीं है कि अशोक गहलोत साहब ने 2 दिन तक उनको मिलने का समय नहीं दिया, और जब मिलने का समय दिया तो न चीफ सेक्रेटरी आए उस मुलाकात में, न अशोक गहलोत साहब आए। गजेंद्र सिंह जी ने इतना तक कह दिया कि आप इस जल शक्ति मंत्रालय के किसी अधिकारी को भेज दीजिए, हम उनसे काम चला लेंगे, लेकिन उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई। और मैं अजय जी की बात से सहमत हूँ, ये चुनाव के समय पे क्यों याद आ रहा है? अगर इनकी चिंता थी तो ये जन जागरण की बात तक करना चाह रहे हैं। आपकी सरकार थी, इस मुद्दे को 2 साल 3 साल 4 साल पहले क्यों नहीं लेके आए? अभी क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि सुनने बाद आपको चुनाव दिख रहे हैं। ये जनता सब समझती है, किसी के छलावे में नहीं आने वाली है। आप जवाब दीजिए पेपर लीक का, आप जवाब दीजिए 19,000 किसानों की कुर्की का,
आप जवाब दीजिए। आप मणिपुर का जवाब दीजिए पहले तो, आप हरियाणा का जवाब दीजिए, आप रोजगार का जवाब दीजिए, ठीक है, आप सांसद ब्रजराज भूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, उसका जवाब दीजिए। ठीक है गोविंद जी, ठीक है पौरुष जी जवाब दीजिए। जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ थे उस समय पर चिट्ठी लिखी जाती है, जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद में जब अब आप ही की सरकार राजस्थान में है, ठीक है, उसके बाद भी अगर केंद्र की तरफ से इस तरीके से बोला जा रहा है कि केंद्र की तरफ से सहायता दी जा रही है, उसके बाद भी आप वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, जवाब दीजिए जरा बीजेपी का। देखिए पंकजा जी, मैं मेरे बड़े भाई हैं, इनको गोविंद जी, मैं इनकी बात को सिर्फ एक शब्द में खारिज कर देता हूँ। ये जैसा कि कह रहे हैं कि यहाँ पे वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, वहां पे कमलनाथ जी की सरकार थी, वसुंधरा जी ने कमलनाथ जी को चिट्ठी लिखी, कमलनाथ जी ने नहीं दिया। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे इनके बड़े नेता प्रैक्टिस करते हैं जनता को बरगलाने का, वही प्रैक्टिस यहाँ पर ये कर रहे हैं। कमलनाथ जी 2018 में वहां पे मुख्यमंत्री बने और अशोक गहलोत जी 2018 में मुख्यमंत्री बने, और जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी उस समय वहां पे शिवराज सिंह जी चौहान जो थे वो वहां पे मुख्यमंत्री थे। इसलिए इनका ये आरोप तो यहीं पे खारिज हो जाता है कि ऐसा कोई टाइम नहीं कि जिस समय यहाँ पे राजस्थान में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही और वहां पे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रही। आप चाहे फैक्ट चेक कर लीजिए इस बात को। दूसरी बात, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जैसा कि कह रहे हैं कि साहब राज्य सरकार को इनवाइट किया, राज्य सरकार को कोई इनवाइट नहीं किया गया। राज्य सरकार के अधिकारी जरूर गए इन्होंने, पर इन्होंने जिस प्रकार से तकनीकी पेश डाले, पहले तो बात ये होती थी कि पहले जो केंद्र सरकार के राज्यों की भागीदारी होती थी उसमें 90 और 10 का रेशो होता था, जिसमें 10% भागीदारी जो है वो राज्य सरकार निभाती थी और 90% भागीदारी जो है केंद्र सरकार निभाती थी। इन्होंने देखिए सबसे पहले मोदी सरकार ने आते कुठाराघात राज्य के हितों पर किया। इन्होंने ना सिर्फ जो जीएसटी पेटे की जो रकम होती है उसको रोकी, बल्कि इन्होंने जो परियोजनाएं जो केंद्र की और राज्य की कोलैबोरेशन से बनती है उसमें इन्होंने राज्य की हिस्सेदारी 10% से बढ़ा करके इन्होंने 50% कर दी। हालांकि शुरुआत में हमने इस चीज का विरोध किया, परंतु हमने जनता के लिए उस चीज को भी सह लिया। हमने कहा ठीक है हम 50% भी देंगे, परंतु देखिए ये लोग तो कोई जवाब ही नहीं देते। लोग तो अब यहाँ पे बैठ कर टीवी में झूठ बोल रहे हैं कि साहब वसुंधरा राजे जी ने उठा करके कमलनाथ जी को जवाब कहा, कमलनाथ जी ने ऐसा कहा। ऐसी कोई स्थिति कभी आज तक ही नहीं बनी कि जब यहाँ पे वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही और वहां पे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हो। तो मैं बीजेपी के आरोपों का खंडन करता हूं। और दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बात बोल रहे हैं, यही बात मैं आपसे कहता हूं कि प्रधानमंत्री जब अगली सभा करने के लिए आए तो वो बोले इस बात को और तथ्य रखे जनता के सामने कि उन्होंने कब तो राज्य सरकार को चिट्ठी लिख दी और उसका क्या जवाब दिया, अशोक गहलोत जी ने क्या जवाब दिया और आपने क्या जवाब दिया, सारी ओरली जमा करते हैं। तो देखिए सब राज्य की जनता समझ चुकी। और रही बात, जैसा कि अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक हमारे लिए कह रहे थे कि हमने इस मुद्दे पे कुछ नहीं किया, तो मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि हम लोग जो है सरकार के नाते लगातार इसको वहां पे प्रैक्टिकली धरातल पे काम भी कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी के नाते लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। हमारी ऐसी कोई सी भी बड़ी सभा नहीं थी, हमारी ऐसी कोई सी भी टीवी डिबेट नहीं थी जहां पे हमारे प्रवक्ताओं ने इस मुद्दे को नहीं उठाया हो। और जब देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी की शायद 12वीं या 13वीं विजिट थी और अमित शाह जी की भी शायद 7-8 विजिट राजस्थान में हो चुकी। तो हम तो हमेशा जब उनकी जब इन बड़े नेताओं को आगमन हुआ और उनके आगमन की पूर्व संध्या पे टीवी पर जब डिबेट हुई, गोविंद जी मैं कम से कम इस मुद्दे को 30-40 बार उठा चुका टीवी के ऊपर। मैं आपको कहना चाहूंगा और आप उससे मिलोगे तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। मैंने खुद ने उठाया और मैंने नहीं उठाया बल्कि हमारे नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। तो ये बात सिरे से खारिज की जाने वाली है। निश्चित तौर पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है परुष जी, वापस लौटती हूं। अजय जी, ये जो राजनीति है कि हमारे कार्यकाल में चीजें होनी चाहिए और हमारे कार्यकाल में चीजें होनी चाहिए, इन कार्यकाल के चक्कर में जो जनता पिस रही है और जिस तरीके से अब जो आरोप लग रहे हैं कि नहीं हमारे कार्यकाल में तो इतना काम हुआ और हमारे कार्यकाल में इतना काम हुआ, दोनों सरकारें अगर मिलकर अपने अपने काम करती अपने कार्यकाल में, तो क्या ये योजना पूरी नहीं होती अभी तक? पंकज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय भारद्वाज जी कह रहे थे कि हमने बहुत पुरजोर तरीके से आवाज उठाने की बात कही कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अन्य जो पार्टियां जो बड़ी बड़ी बन गई हैं काम करती है, ठीक बात है। मिडिल क्लास के धन को लेकर के फ्री में गैस बांटने का काम, मिडिल क्लास को धन को लेकर के बिजली फ्री करने का काम, मिडिल क्लास को लेकर के भारत देश में 80 करोड़ जनता को भूखमरी के कगार पर अनाज बांटने का काम ये कौन सी पार्टियां कर रही हैं? क्या इसी को विकास कहते हैं? क्या इसी को परियोजना कहते हैं? ये परियोजना का विकास है? अरे विकास तो ये होता कि कांग्रेस के आपके राजस्थान की बात चल रही है तो मैं राजस्थान की करूंगा कि अगर सिंधिया जी मुख्यमंत्री थी तो 10 अस्पताल और 10 स्कूल बनवा दिए होते सरकारी। आज आपने 10 अस्पताल और 10 स्कूल बनवा दिए होते, लेकिन क्या किया आपके गहलोत जी ने? गैस थोड़ा सा कम कर दिया, पैसा कम, बिजली फ्री, अनाज। अब कब तक फ्री बांटने का काम है भारतीय जनता पार्टी, आप पार्टी, कांग्रेस कब तक करेंगे? नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गोविंद छिप्पा जी से पूछना चाहता हूं ना, आप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ जनता को मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूं। क्या मतलब है? क्या 80 करोड़ जनता भूखमरी के कगार पर है? भारत देश की 80 करोड़ की जनता बिल्कुल गरीब है, लाचार हो गई है। क्या इसी 80 करोड़ जनता को
आप रोजगार नहीं दे सकते। बिल्कुल। अब कांग्रेस वाले कहते हैं, आदमी भारद्वाज साहब कहते हैं मैंने आंदोलन कर दिया। अरे नरेंद्र मोदी जी गए, आपने उनके कार्यक्रम में टीवी डिबेट में बैठ करके भाषण दे दिया। आप भारद्वाज जी इस बात को कहिए। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जब गांधी का जमाना हुआ करता था, जब चंद्रशेखर आजाद का जमाना हुआ करता था, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जमाना हुआ करता था, लोग आंदोलन करते थे। क्यों नहीं आंदोलन किया आपने सीपी के लिए 3 साल पहले? क्यों नहीं आंदोलन किया आपने जनता की बेरोजगारी के लिए? बिल्कुल। ठीक है अजय जी जवाब लेते हैं, क्योंकि समय कम है, फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। पौरुष जी जवाब दीजिए, आंदोलन पहले क्यों नहीं चला और अब आखिरकार जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं कि ना केंद्र सहायता कर रहा है और हम लगातार काम कर रहे हैं, जल्दी से 30 सेकंड क्योंकि समय बहुत कम है, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। देखिए पंकज जी, चूंकि राजस्थान में हम लोग सरकार में हैं, इसलिए एक जो सरकारी पार्टी होती है उसका एक तरीका होता है, जब तक केंद्र सरकार से उसको फाइनली ये चीज उसकी वो आशा विहीन ना हो जाए कि भाई अब ये जो है अब हमारा काम नहीं बनने वाला। तो देखिए लगातार जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने हमें कागजों में उलझाए रखा, जिस प्रकार से इनके मंत्री स्टेटमेंट देते रहे, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस बात है ना, आपका काम है। 5 साल मायने रखते हैं। आपने 1 साल इंतजार किया, 2 साल इंतजार किया, मायने रखते हैं 5 साल, तो आप उनसे बाहर निकलते हैं, आप आंदोलन करते हैं। आज जिस मुद्दे को उठाया उस मुद्दे को आप 2 साल के पहले भी उठा सकते थे। नहीं पंकज जी, देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि ईआरसीपी की परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का जो वादा था मोदी जी का, हम जनता का सिर्फ उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। बाकी इस परियोजना को पूरी तरह करने का वादा हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में 9,600 करोड़ रुपए का बजट हमने पिछले साल इसमें दिया था। 51 तक का लक्ष्य रखा है। जनता 42% जनता के आप मानते हैं जिनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। सिंचाई, किसानों के आय की बात करते हैं बढ़ाने की, दोनों ही पार्टियां। आप सोचिए 42% जनता जो राजस्थान में है वो कैसे काम करेगी? 51 में जाके उन्हें लाभ मिलेगा। पंकजा जी, राजस्थान ने 25 सांसद जब इनको दिए और जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान का है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है इनको इस बात को सोचना चाहिए कि वो जो सांसद बने वो जनता के जिम्मेदारी होती है। किसी पार्टी के व्हिप का पालन करने के लिए। पौरुष जी उनसे भी पूछूंगी। गोविंद जी जवाब दीजिए, आखिरकार 42% जनता क्या 51 तक का इंतजार करेगी? तमाम तरीके की रैलियां वहां पर चलती हैं, क्या कभी इस मुद्दे को लेकर रैली पे कोई जिक्र नहीं होता है? क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जब वसुंधरा राजे की सरकार से शुरू हुई परियोजना आज तक पूरी नहीं हुई है। 42% जनता इसको लेकर तमाम तरीके की परेशानियां झेल रही है। पीने का पानी, मानिए जहां पर हर घर नल योजना की बात करते हैं वहां पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। देखिए मैं नटशेल में अपनी बात 30 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। जल शक्ति मंत्रालय के काम करने में जो राजस्थानी गति है वो 29वें पायदान पर है। ये इनका काम करने की गति है। ये जो मुद्दा अभी लेके आने विशुद्ध राजनीति से प्रेरित है। जो हमने 5 साल 4.5 साल जनता के बीच में जाके संघर्ष किया है, वो पेपर लीक का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का हो, धोती घोषणा, पेपर लीक का मुद्दा नहीं है, ये आरसीपी का मुद्दा है, ताकि इस मुद्दे पर जो 42% जनता निर्भर है ये उसका मुद्दा है। पेपर लीक का मुद्दा होगा बता उस समय पर चर्चा। जल्दी से 30 सेकंड में जल्दी से कमेंट पूरा। ईआरसीपी का जो मुद्दा है, इसमें जो ये लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, हम जाके जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे और जनता हमारे साथ है। ये बहुत गलत बात कही है। ठीक है, समय के काम चलते मुझे चर्चा को यहीं पर रोकना होगा, माफ कीजिएगा गोविंद जी। 50 करने की। तो देखिए आप तीनों मेहमान मेरे साथ में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वही बात है कि जिस तरीके से इस परियोजना को लेकर वसुंधरा राजे की सरकार से शुरू हुई थी और अब इस दौरान अशोक गहलोत की सरकार है, आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं, लेकिन 42% जनता के बारे में कौन सोच रहा है ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से पीने के पानी से लेकर सिंचाई के पानी तक की जो परेशानी है वो किसान भी झेल रहे हैं। जहां एक तरफ किसानों की आय को डबल करने की बात की जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो क्या सिंचाई का पानी नहीं मिलने से क्या उन किसानों की आय डबल होगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जहां पर आज अब जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें उठने वाले हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से इन 13 जिलों में से 83 सीटों में से 51 सीटें कांग्रेस के हक में गई थी साल 2018 में, क्या इस बार एक बार फिर से क्या जनता विश्वास जताएगी कांग्रेस पर या फिर एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होगा? यह आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।